सामिन अज़ीज़ शाम सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़तावा रज़विय्या शरीफ की 21वीं जिल्द में आपका एक रिसाला है मक़ालुल उरफ़ा बिएज़ाज़ शरअ व उलमा। शरीयत और आलम शरीयत की अज़मत पे बड़ा मबसूत मक़ाला है आला हज़रत का। इस 21वीं जिल्द के सफ़ा 530 पे और फिर यही गुफ्तगू सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 28वीं जिल्द में जो आखिर में एक रिसाला है अज़्ज़िलालुल अनक़ा मिन बहर सबक़तिल अत्क़ा, जो अफ़ज़लियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे है, उसके सफ़ा 553 पे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रज़विय्या शरीफ की 21वीं जिल्द के सफ़ा 530 पे और 28वीं जिल्द के सफ़ा 553 पे 28वीं जिल्द में मुख्तसर और 21वीं जिल्द में तफसील के साथ इस मसला को बयान फरमाया। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल हुआ कि एक शख्स कहता है कि जो उलमा अंबिया के वारिस गर्दाने जाते हैं, ये उलमा नहीं हैं जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर उलूम हासिल किए हैं, किताबी आलिम नहीं हैं, वो कोई और आलिम हैं। तो इस पे सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान से इस्तिदलाल फरमाया और जिस आयत को आपने मुस्तदल बनाया इस मज़मून के लिए, जिससे दलील पकड़ी, मुझे किबला मुफ्ती मुख्तार अहमद हबीबी साहब ने और किबला मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब ने हुक्म दिया कि तरन्नुम के साथ, मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, इस ठंड में वैसे भी हर चीज़ जम जाती है तो कोशिश करूँगा कि आपकी जो है वो ज़ौक़ पूरा हो। तो वो आयत क्या है? सुबहान अल्लाह, सूरह फातिर की आयत नंबर 32, अल्लाह का कुरान। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ़्सिही वमिनहुम मुक़तसिदुन वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह। माशाअल्लाह, आप जाग रहे हैं, अल्लाह आपको बरकत दे। जिस प्यार से आपने सुभान अल्लाह कही है, मेरा दिल कर रहा है इस आयत को मैं फिर पढ़ूं। अच्छा, जो वाकई अब दिल से सुभान अल्लाह कहेगा जरा हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैं फिर आयत पढ़ने लगा हूं। ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله। मेरा करीम रब फरमाता है, हमने किताब का वारिस किया, वारिस बनाया। किनको? इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों में से चुनीदा लोगों को, हमने अपने बंदों में से चुने हुए लोगों को किताबुल्लाह का वारिस बनाया। और जिनको बनाया वो 3 तबकात हैं। फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ़्सिही, एक तबका उलमा का वो है जो अपनी नफ्सों पे, अपनी जानों पे जुल्म करने वाले हैं। तो ये उलमा का तबका जिनको आला हजरत ने फरमाया ये ज़ालिमीन का तबका है। वमिनहुम मुक़तसिद, दूसरा तबका किताबुल्लाह का वारिस और अल्लाह का चुनीदा तबका उलमा का वो है जो मुतवस्सत हाल है, म्याना चाल चलने वाला है, यानी आलिम भी है और आमिल शरीयत भी है मगर इखलास से खाली है। तीसरा तबका वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, वो अल्लाह के फजल से, उसकी इज़्न से
सबकत ले जाने वाला है, वो तबका साबिकीन का वो है जो आलिम भी है, आमिल भी है शरीयत का, और इखलास और लिल्लाहियत भी है। मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। तो सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये 3 तबकात हैं जिनको अल्लाह ने किताबुल्लाह का वारिस भी करा। 2 टाइटल औरसना, किताबुल्लाह का वारिस भी बनाया, इस्तफैना, और अपने बंदों से चुन लिया। तो ये किताबुल्लाह के वारिस और चुनीदा बंदे, अल्लाह ने इनको 2 टाइटल से नवाजा। ये 3 तबकात हैं, जालिमीन भी हैं, मुक्तसिदीन भी हैं, साबिकीन भी हैं। अब सैयदी आला हजरत फरमाते हैं अजीब बात है कि साबिकीन को किताबुल्लाह का वारिस करार दिया जाए और इस्तफैना मिन इबादिना में शुमार किया जाए, ये तो बात समझ आती है। मगर जालिमीन और मुक्तसिदीन, इनको किताबुल्लाह का वारिस कैसे करार दिया? फरमाया ये महज इल्म दीन की बरकत है, ये महज इल्म दीन का शर्फ है कि बेअमल आलिम को भी अल्लाह ने 2 टाइटल से नवाजा। फरमाया वो वारिस भी है किताबुल्लाह का, इस्तफैना, और मेरे चुने हुए बंदों में से। अब सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया ये महज इल्म दीन की पता है हमारा मसला, मैंने ये चीज क्यों शुरू की? हम आजकल ढूंढते हैं कि आलिम हो जो जनाबे वाला बिल्कुल मिन्नु अन दाताली अजवेरी की तरह उसकी जिंदगी हो, गौस पाक की तरह जिंदगी हो। भाई आप किस दौर में से गुजर रहे हैं? और उलमा आप देखते हैं कि जी आलिम तो हो ख्वाजा गरीब नवाज जैसा, गौस पाक जैसा, तो ये सुने। फरमाया बद अमल भी आलिम, उसको भी अल्लाह ने 2 शर्फ से मुशर्रफ फरमाया। उसको किताबुल्लाह का वारिस भी करार दिया और अपने चुनीदा बंदों में शुमार भी फरमाया। अब सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि बताओ कि जालिमीन किताबुल्लाह के वारिस करार पाए और मुक्तसिदीन जिनमें खलास नाम की चीज नहीं, वो किताबुल्लाह के वारिस करार पाए, और इस्तफैना मिन इबादिना में उनका शुमार हो रहा है। क्यों? फरमाया ये महज इल्म दीन की बरकत है कि इस इल्म दीन की बरकत से अल्लाह ताला ने महज आलिम दीन को भी ये शर्फ अता फरमाया। फरमाया ये किताबुल्लाह के वारिस, और यही वारिसुल अंबिया है। फरमाया ये जो कहा जा रहा है कि ये जाहिरी उलूम से आरास्ता उलमा, ये वारिसुल अंबिया नहीं। सैयदी आला फरमाते हैं ये कुरान की नस से साबित है कि ये किताबुल्लाह के वारिस भी हैं, वारिसुल अंबिया भी हैं, और जिनकी वो बात कर रहा है कि बाअमल उलमा, मुखलिस उलमा, जिनका बातिन रोशन है और बातनी उलूम से भी आरास्ता है, वो सिर्फ वारिसुल अंबिया नहीं, वो खलीफतुल अंबिया है। और इसमें सैयदी आला हज़रत कंजुल उम्माल की हदीस लाए। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और सैयदी आला हज़रत लाते हैं इसी मकारुल रफ़ा बेअज़ाज़ शरीम उलमा में। मेरे सैयदी आला फरमाते हैं इज़ा क़रा रजुल कुरान वहतशा मिन अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिसने कुरान मजीद को पढ़ा, कुरान मजीद को पढ़ लिया और जी भर के हदीसों को हासिल किया, वकानत हुना का गरीरतुन, और तबीयत भी सलीकादार रखता है, कान खलीफतम मिन खुलफाइल अंबिया, फरमाया वो वारिसुल अंबिया नहीं, वो खलीफतुल अंबिया है। अल्लाह अकबर। तो सैयदी आला फरमाते हैं कि जो महज आलिम दीन है ना, उसको भी अल्लाह ने 2 अजमतों से नवाजा है। वो किताबुल्लाह का वारिस भी है और अल्लाह का चुनीदा भी है। ये बाअमल आलिम की बात नहीं हो रही, महज आलिम की बात हो रही है, आमिल शरीयत की बात नहीं हो रही। लेकिन अजीब बात है, फरमाया दीन मत इल्म दीन, ये वो जौहर है जिसको मिल गया, फरमाया उसको भी अल्लाह ने किताबुल्लाह का वारिस फरमा दिया। हाँ, सुभान अल्लाह। और जो बाअमल हो, मुखलिस हो,
किबला मुफ्ती आजम बलूचिस्तान जैसा हो, आमिल शरीयत भी हो, आलिम शरीयत भी हो, और इखलास और लिल्लाहियत भी इतनी हो कि बेटों की कुर्बानी देनी पड़ जाए, हंस के दे दे, माथे के तेवर न बदले। फरमाया ये वो लोग हैं जो सिर्फ वारिसुल अंबिया नहीं, खलीफतुल अंबिया। सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा की इज्जत किया करें, उलमा की इज्जत किया करें। मुझे एक वाकया याद आ गया। हजरत इस्माइल बिन अहमद सामानी, ये खुरासान के हाकिम थे। ये अपने तख्त पे बैठे थे, एक बुखारा का आलिम उनको मिलने आया। ये अपने स्टेज से, अपने तख्त से नीचे उतरे और 7 कदम आगे बढ़ के इन्होंने आलिम दीन का इस्तिकबाल किया। इनका जो बड़ा भाई था, इनकी तरबियत करने वाला अमीर इसहाक, वो भी तख्त पे बैठा था। तो जब ये पलट के तख्त पे बैठे तो अमीर इसहाक ने छोटे भाई से खफगी का इजहार किया कि तेरी इतनी अच्छी तरबियत की है, ये हमारे यहाँ ये बादशाहों के दरबारों में ये चीज़ नहीं होती कि बादशाह जनाब स्टेज से अपने तख्त से नीचे उतर के आगे बढ़ के जनाब लोगों को इस्तकबाल करे। तो इस्माइल बिन अहमद सामानी कहते हैं, भाईजान मैंने किसी आम बंदे का इस्तकबाल नहीं किया, आलिम दीन का इस्तकबाल किया। तो जब वो रात को सोए इस्माइल बिन अहमद सामानी, तो ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो गई। करीम रऊफुर रहीम नबी ने दुआ दी, खुश हुए, फरमाया अहमद या ए इस्माइल बिन अहमद, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह ताला क़यामत तक तेरा नाम भी जिंदा रखेगा, तेरी नस्ल को भी अल्लाह दवाम अता फरमाएगा। तूने मेरे शरीयत के आलिम के इस्तिकबाल के लिए तख्त से नीचे उतर के 7 कदम आगे बढ़ के उसका इस्तिकबाल किया। सुभान अल्लाह। देखो ना, इस तरह करीम रऊफुर रहीम नबी के दीदार होते हैं सिर्फ आलिम दीन का इस्तिकबाल करने पे। अगर आप थोड़ी मुझे इजाजत दे दें तो एक तालिब इल्म की रिस्पेक्ट मुस्तफा की नजर में क्या है वो भी अर्ज कर दूं। मुहद्दिस तबरी कहते हैं, अल्लामा ज़ाहिद महमूद साहब तशरीफ फरमा है, ये माशाअल्लाह बड़े माहिर हैं। ये लफ्ज तबरिया या तिबरिया में बड़ा नलायक बंदा हूं, वैसे हम तो तिबरी पढ़े जाते हैं, तबरी ठीक है, चलो जी मोहर लग गई, तबरी हो गया जी। तो मुहद्दिस तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम 6 तालिब इल्म थे, दूर दराज इलाके में पढ़ने के लिए गए। हमारे पास जमा पूंजी बड़ी मुख्तसर सी। जब हम वहां पहुंचे तो एक उस्ताद साहिब हमें मिले, उनकी खिदमत में अर्ज की, हुजूर बड़े दूर से आपका नाम सुन के आए पढ़ने के लिए। उस्ताद साहिब ने फरमाया मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दे कुछ नहीं सकता आपको। तो हम 6 तालिब इल्म थे, हमने अर्ज किया हुजूर हमारे पास कुछ जमा पूंजी है, हम कर लेंगे गुजारा खाने पीने का, बस आप पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। कहा हम पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ अरसा गुजरा, हमारे पास जो जमा पूंजी खत्म हो गई। साथ एक यहूदी की दुकान थी, साथ एक यहूदी की दुकान थी मदरसे के साथ, किबला मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब। बाद में आपको ये तकरीर सुनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जरा तवज्जो से सुन लें। तो सामी नजीर शाम तवज्जो कर रहा, तो सामी नजीर शाम मुहद्दिस तबरी फरमाते हैं कि हम उस यहूदी के पास गए, दुकानदार के पास, कि जनाब आपका जो बकाया जात हैं वो हमें बता दें, हम वापस जा रहे हैं, तो जो कोई राह गुजर इधर से मुसाफिर गुजरेगा आपके बकाया जात उसको हम देख के भेज देंगे। उसने कहा क्यों वापस जा रहे हो, मुकम्मल हो गई तालीम? कहा नहीं। तो कहा फिर जा क्यों रहे हो? कहा हमारे पास कुछ खाने कोई नहीं है तो क्या करें? कहा बस इस तरह आप करें, पहले भी तो कर्ज लेते रहे ना, बस मैं कर्ज देता रहूंगा, आप अपनी तालीम मुकम्मल करें। ये किसने कहा? यहूदी दुकानदार ने। तो मुहद्दिस तबरी ने फरमाया कि हमने कहा भाई ठीक है, यहूदी से तो मुस्तफ़ा करीम ने भी कर्ज लिया है, तो बतौर कर्ज इससे हम सामान लेते रहेंगे। तो वक्त गुजरता गया, जब हम तालीम मुकम्मल कर चुके, हम उस यहूदी दुकानदार के पास गए, उसे कहा जो बकाया जाते हैं वो बताएं, हम अपने गांव जा रहे हैं। उसने कहा कौन से बकाया जाते? मैंने तो लिखे ही नहीं है, मैंने लिखे ही नहीं है। भाई लिखे नहीं है, आपने खुद कहा। बस ठीक है, मैंने कहा मुसाफिर तालीम मुकम्मल हो गई, बस ठीक है आप जाएं। चारों नाचार हम वापस आ गए। मुहद्दिस तबरी कहते हैं अगला साल आया ना, तो मुझे अल्लाह ने हज की शहादत बख्शी। मैं तवाफ कर रहा हूं, अचानक मेरी कोने में नजर पड़ी है कि वही दुकानदार बैठा है। तवाफ मुकम्मल किया, उसके पास गया, कहा मैंने पहचानने में गलती तो नहीं? कहा नहीं मैं वही हूं। कहा ये कैसे हो गया सारा जिल्द? कहा तबरी जिस रात तुम वापस आए थे ना, उसी रात मुस्तफा करीम खान में आए थे। फरमाया ये नहीं हो सकता
कि मेरे दीन के जो तालिब हैं उनकी तू खिदमत करे और यहूदी मरे। फरमाया मैं तुझे कलमा पढ़ाने के लिए आया हूं। तो सामी नजीद शम अल्लाह अकबर। मुहद्दिस तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो कहता है कि मैं जब सुबह नाश्ते के लिए बैठा ना तो मैं परेशान हूं कि बच्चे जो आना है बीवी को क्या जवाब दूंगा। तो जब बीवी सामने आई ना तो वो हंस रही थी। मैंने कहा हंस क्यों रही है? कहा कलमा पढ़ ली है। कहा तुम्हें किसने बताया? कहा जो तुझे रात को पढ़ा गए वो मुझे भी रात को पढ़ा गए। कोयटा वालों, हजरत किबला शेखुल हदीस मुफ्ती जाहिद नौमानी साहब को मैं ये अर्ज कर रहा था अभी कि पंजाब के अंदर हम किबला मुफ्ती साहब के और इस इदारे के हवाले मैं देता हूँ तकरीरों में कि दीन की खिदमत क्या होती है और दीन का जज्बा क्या होता है, जाके बलूचिस्तान में सीखो। आप खुश नसीब हो, अल्लाह ताला ने आपको ये वली कामिल नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। और इतना अजीम शान इदारा अल्लाह ने नसीब फरमाया। इतनी कुर्बानियां दे के भी अल्हम्दुलिल्लाह पाए इस्तिक़लाल में तज़ल्ज़ुल पैदा नहीं हुआ। खुश नसीब हो इन तलबा की खिदमत। अच्छा एक बात मैं अर्ज करूं, जिस बंदे को तालिब इल्म या आलिम दीन देख के ना, जिस बंदे की कोई तबीयत में गड़बड़ पैदा हो ना, वो तन्हाई में बैठ के रोए अपने आप पे कि मुझसे गुनाह कौन सा हुआ है कि मैं तालिब इल्म को अच्छी नजर से नहीं देखता। बात समझ आ गई? उलमा की इज्जत करना सीखो। यकीन जानिए आज लिबरल तबका वो है जो उलमा के मुतल्लिक ऐसी ऐसी बोलियां बोल, और कोई शख्सी कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, कोई पर्सनली इख्तिलाफ होता है, कोई शख्सी इख्तिलाफ होता है नहीं, महज इल्म दीन की वजह से उलमा से जनाबे वाला तनफुर किया जा रहा है। सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह इसी फतावा रज़विया शरीफ की 21वीं जिल्द में सफ़ा 294 पे आप फरमाते हैं, और ये जगह जगह आपको फतावा रज़विया शरीफ में कई जगह, यानी मैं 14वीं जिल्द में मैंने ये 5 जगह ये मसला पढ़ा है, 23 जिल्द में कई जगह ये मसला पढ़ा है, 22वीं जिल्द में सफ़ा 430 पे ये मसला पढ़ा है, और जनाबे वाला 23वीं जिल्द में सफ़ा 711 पे ये मसला मौजूद है। आइए सफ़ा 294 पे 23वीं जिल्द फतावा रज़विया, सॉरी 21वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ में सैयदी आलम फरमाते कि आलिम दीन की तौहीन अगर इल्म दीन की वजह से की जाए तो ये कुफ्र है, खा तौहीन करने वाला खुद आलिम ही क्यों ना हो। जे तवज्जो करना, उलमा की खिदमत में भी हाथ जोड़ के चार, ये जो मेरे नौजवान बैठे हो, इमाम गजाली फरमाते हैं जब मदरसे में तालिब इल्म दाखिल होता है ना तो शैतान भी तकब्बुर की वो बीच साथ बो देता है। जब इधर से आपको सनद मिलती है ना, जुब्बा शुब्बा पहन लेते हैं, तो वो उधर से पूरा तनावुर दरख्त तकब्बुर का तैयार हो जाता है। मेरे जैसा कौन है जी, मैं तो आज आलिम बन गया। फरमाया अब किसी फकीर हक की जरूरत है जो नजर डाले और उस तकब्बुर वाले उस दरख्त को जड़ से उखेड़ दे और ये इल्म आपके लिए इल्म नाफे बन जाए। तो सामने शम तवज्जो करना, बात तवील हो रही है, तवील तो खैर होगी, अभी तक तो मैंने शुरू ही नहीं की है। ये जो सुन्नी बैठे हो आपकी खिदमत में, अल्लाह का वास्ता उलमा की इज्जत करना सीखो। सहीउल अकीदा उलमा की इज्जत करो, वगरना बड़ा खतरनाक मामला है, हद कुफर को भी आप पहुंच सकते हैं। फतावा रज़विया शरीफ 21वीं जिल्द सफ़ा 294 मेरे सैयदी आलम फरमाया कि आलिम दीन की तौहीन इल्म दीन की वजह से करना कुफ्र है, खा ये तौहीन करने वाला खुद आलिम ही क्यों ना हो। और अगर उसकी बदअमली की वजह से उससे तनफुर है, उसकी तौहीन है, तो फरमाया सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम की तौहीन जाहिल आदमी के लिए कतअन जायज नहीं, खा उस आलिम के अमाल कैसे ही हो। और बद मजहब और बद अकीदा आलिम आलिम फरमाते उसको बुरा कहा जाएगा उसी कदर जितने का वो मुस्तहिक है, और फुहश कलमा से इज्तिनाब चाहिए। बात समझ आ गई? आप बात समझ आ गई? इसलिए उलमा के रवैयों को देख के यकीन जानिए उलमा सताए हुए लोग हैं, उनके कुछ ऐसे रवैये होते हैं देख के हम बदजन हो जाते हैं। 23वीं जिल्द के सफ़ा 711 पे फतावा रज़विया शरीफ सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से
एक सवाल पूछा गया कि एक शख्स एक आलिम दीन के पास मसला पूछने गया, तो वो आलिम दीन ने जो साइल था ना उस पर चढ़ाई कर दी। अब ये जो साइल था, ये सवाल करने वाले, ये सवाल किए बगैर वापस आ गया और अब आलिम दीन से बदगुमान है और उसकी बदखोई करता है। सैयदी आलत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आलिम दीन की कज खुल्की अपनी जगह पे, मगर उसके मुतालिक उसकी तौहीन करना या उसकी जनाबे वाला गिरफ्त करना या उसके मुतालिक बदगुमान होना, फरमाए ये गैर आलिम के लिए हरगिज़ जायज नहीं है। सैयुल अकीदा उलमा फरमाया इनका एहतराम करो। हाँ, रहा बद अकीदा आलिम, फरमाया बद अकीदा आलिम कितना ही खलीक क्यों न हो, कितना ही मुतवाज़े क्यों न हो, कितना ही खुश मिजाज क्यों न हो, फरमाया वो इबलीस का नायब है, उससे किनारा कशी फर्ज है, उससे फतवा लेना हराम है। बात से समझ आ गई? इसलिए अपने उलमा की इज्जत करो, अल्लाह ने इनको इज्जत दी है। अच्छा, ये सूरह फातिर की आयत नंबर जो मैंने 32 पढ़ी है ना, अगर 4 आयतें पीछे आ जाएं, आयत नंबर 28 पढ़ें आप। मेरा दिल कर रहा है मैं पढ़ दूं, पढ़ दूं? सुभान अल्लाह। बस आप मेरी तरफ देख रहे हैं ना, बस प्यार से कहें सुभान अल्लाह। यार कोयटा वालों, यार कोई एक दफा तो कोई ऐसी सुभान अल्लाह को कि सुन के ना, हाँ, अल्लाह इतना खुश हो कि हम सबको पाक फरमा दे। अच्छा, मैं आयत पढ़ने लगा हूं भाई। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो सामिन शम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये सूरह फातिर आयत नंबर 28। पूरी तवज्जो से फरमाया अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले सिर्फ उलमा है। यह माना उस वक्त होगा जब किरात मारूफ होगी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जब इस किरात का लिहाज किया जाएगा। मगर इसकी एक और किरात भी है जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के यहाँ है, तफसीरुल कशाफ का हवाला। वो इन्नमा यख्शल्लाह इस हा के ऊपर पेश पढ़ते, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, उलमा के ऊपर जबर पढ़ते हैं और यख्शल्लाह के ऊपर जनाबे वाला पेश पढ़ते हैं। अब इस सूरत में यख्शा का माना डरना नहीं होगा, क्या होगा? फरमाया इस सूरत में मजाजन बिल इस्तिआरा के तौर पे यख्शा का माना होगा हैबत वाला बना देना, यानी अल्लाह ताला उलमा को इल्म की वजह से हैबत अता फरमाता है। वजह इस्तिआरा क्या चीज है? देखें, आपके यहां कबीलाई सिस्टम बड़ा मजबूत है। आपके यहां कोई बंदा जो जिसकी आप इज्जत करते हैं, तो वजह इज्जत क्या चीज है? वजह इफ्तिखार क्या चीज है? कोई सबब तो होगा ना, जिस सबब से आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसका रोब है, उसका दबदबा है। वो कबीलाई हड्डी हो, नस्ली तफाखुर हो, कबीलाई सिस्टम हो, कुछ भी हो। तो फरमाया इल्म दीन की वजह से अल्लाह उलमा को रोब अता फरमाता है और उस रोब की वजह से अवाम पर उस आलिम दीन का एक खौफ और डर होता है और उस हैबत की वजह से अवाम उस आलिम दीन की इज्जत करते हैं। इस तकदीर पे माना यह होगा कि अल्लाह ताला अगर किसी को इज्जत देता है दायमी, ये सियासी कबीलाई, ये जनाबे वाला मुआशी मुआशरती खानदानी लिसानी इलाकाई, ये शराफतें वक्ती है। फरमाया दायमी इज्जत जिसको अल्लाह देता है वो उलमा का तबका है। तो इस दूसरी किरात का लिहाज किया जाए
तो मतलब यह है कि अल्लाह के यहां मुअज्जम मुकर्रम मोहतशम तबका जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है वो उलमा का तबका है। और पहली जो किरात की जाती है उसका लिहाज किया जाए तो भाई दोनों का मा हासिल एक ही बनता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर उसका लिहाज किया जाए तो वो बिल्कुल वाज़ेह है कि उलमा का तबका अल्लाह से डरने वाला है, और जो डरने वाला है वही मुत्तकी है, और जो मुत्तकी है वही मुकर्रम है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अब मैं वो दूसरा जोड़ में नाने लगा हूं। अब आजकल खतीब भी है ना, मैं टच देने लगा हूं तो मैं टुच लाने लगा हूं, तो मैंने भी टुच लाने लगा हूं। भाई तवज्जो करना, तवज्जो करना। अब जरा दूसरे मौजू की तरफ, अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ पर। हाय हाय सुभान अल्लाह। हज़रत अबुल अब्बास शेख अबुल अब्बास बिन अता फरमाते हैं, आपके सामने ये आयत पड़ी गई, कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। ये खास तौर पे जो उलमा फारिग तहसील हुए इनकी खिदमत में अर्ज़ है कि इस आयत को बतौर वजीफा पढ़ो। कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। फरमाया जो उलमा, फरमाया उलमा आप जो है ना दरसो तदरीस का मामला करने वाले, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, कुरान सीखते हो फिर आगे सिखाते हो, इन जो है वो तदरीसी अमल की वजह से और पढ़ने पढ़ाने की अमल की वजह से कूनू रब्बानिय्यीन, फरमाया रब्बानी हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। अब हजरत शेख अबुल अब्बास इब्न अता से पूछा गया बंदा रब्बानी कैसे बने? फरमाया सिद्दीक़ अकबर जैसे हो जाओ। कहा सिद्दीक़ अकबर जैसे हो जाओ, क्या मतलब? कहा मतलब यह है दीन का काम करना है, दरसो तदरीस करनी है, किताब और सुन्नत की खिदमत करनी है, तो फिर दीन के लिए जज्बा क्या होना चाहिए? खैरात सिद्दीक़ अकबर से लो। दीन से वफा कैसे करनी है और मुस्तफा से वफा कैसे करनी है, यह खैरात सिद्दीक़ अकबर से लो। दीन पर जान कैसे लगानी है, यह खैरात सिद्दीक़ अकबर से लो। सिद्दीक़ की तरह हो जाओ और ईमान में हलावत चाहते हो, पुख्तगी चाहते हो, और ईमान की हकीकत चाहते हो, चाशनी चाहते हो, लज्जत चाहते हो, तो फरमाया सिद्दीक़ अकबर के ईमान से खैरात लो। जिस सिद्दीक़ अकबर का ईमान इतना तगड़ा ईमान है, अल्लाह अकबर। सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आले वल साहब, उसका अकीदा साबिया पढ़ें आप। उसके अंदर 29वीं जिल्द के सफ़ा 371 पे सैयदी आला हजरत दो रेफरेंस से ये हदीस लाए। तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन सयूती। इमाम जलालुद्दीन सयूती आम बंदा नहीं है, ये वो हस्ती है कि जनाब वाला देवबंद का इतना बड़ा शेखुल हदीस अनवर शाह काश्मीरी फैजुल बारी शरह बुखारी की पहली जिल्द सफ़ा 201 पे लिखता है कि अनवर शाह काश्मीरी 20 से ज्यादा मरतबा जागते हुए इमाम जलालुद्दीन सयूती ने मुस्तफा का दीदार किया। सही रिवायत 70 की है, उन्होंने 20 मरतबा लिखा। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तारीखुल खुलफा के अंदर इस रिवायत को लाया और इमाम बहकी ने शुअबुल ईमान के अंदर इस हदीस को लाया। अब हदीस क्या है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया लौ वज़न ईमान अबी बकर व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जह बिमा कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस मैं पढ़ने लगा हूं, अब जरा खतीबाना अंदाज में पढ़ने लगा हूं, और सुभान अल्लाह ऐसी मुझे सुनाई दे कि मैं पंजाब में जाके भी आपकी सुभान अल्लाह की जनाबी वाला गूंज, इसकी लज्जत और इसकी चाशनी वहां भी मैं महसूस करूं। सुनो मुस्तफा ने क्या फरमाया, लौ वज़न ईमान अबी बकर। मैं एक मुबल्लिग को सुन रहा था, वो अब आजकल बड़ी बीमारी बन गई, जिसको 4 बंदे सुनने वाले हो ना, उसको ये बीमारी पड़ जाती है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, और कहते हैं तुमने मेहराब में बैठ के जनाबी वाला तगड़ियां लगा ली हैं, तुमने मेहराब में बैठ के मीजान लगा ली है, तुम जनाबी वाला सहाबा की ईमान को तोलते रहते हो। मैंने कहा मुबल्लिग साहब हम नहीं तोलते, जरा मुस्तफा की हदीस सुनो। ऊंची कहो सुभान अल्लाह, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। लौ वज़न ईमान अबी बकर व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जह बिमा कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बात मेरी और तेरी नहीं है, मैं और तू नहीं तोड़ रहे, ईमान का वजन मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, इमाम जलालुद्दीन सयूती नहीं कर रहे, और ये ईमान का वजन जनाबे वाला इमाम बहकी नहीं कर रहे, खुद रसूलुल्लाह ने तकड़ी लगाई,
खुद मुस्तफा ने मीजान लगाया। और सुनो मुस्तफा की हदीस क्या है। और हदीस लिखने वाले कोई आम बंदा नहीं है, वो हस्ती इमाम जलालुद्दीन सूती, कि जिस हदीस के बारे में थोड़ा भी इबाहम होता डायरेक्ट मुस्तफा से पूछ लेते, या रसूल इस हदीस के मुतालिक आप क्या फरमाते। मुस्तफा ने फरमाया लौ वज़न ईमान अबी बकरिन व ईमान अहलिल अर्द लरजुह बिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया लोगों तमाम अहले ईमान के ईमान मीजान के एक पलड़े में रखो। तवज्जो है आपकी। फरमाया उसी पलड़े में दाता अली अजमेरी का ईमान रखो, ऐसे नहीं। उसी पलड़े में गौस पाक का ईमान रखो, उसी पलड़े में शहनशाह नक्शबंद का ईमान रखो, उसी पलड़े में शहनशाह सोहरवर्द का ईमान रखो, उसी पलड़े में शहनशाह चिश्त का ईमान रखो, उसी पलड़े में इमाम आजम अबू हनीफा का ईमान रखो, उसी पलड़े में इमाम शाफई का ईमान रखो, उसी पलड़े में इमाम अहमद बिन हम्बल का ईमान रखो, उसी पलड़े में इमाम मालिक का ईमान रखो, तमाम सहाबा का ईमान रखो, तमाम अहले बैत का ईमान रखो, बशमूल मौला अली का ईमान उसी पलड़े में रखो। सारे सहाबा के ईमान उसी पलड़े में, अहले बैत का ईमान उसी पलड़े में, वलियों का ईमान उसी पलड़े में, और दूसरे पलड़े में फकत सिद्दीक अकबर का ईमान। फिर हमसे पूछते हो कि पहला नंबर किसका है। मैंने कहा तेनू तो लम्मा पाके जूतियां मारनियां चाहिए, शर्म नहीं आती आपको। इसलिए मैं उलमा की खिदमत में अर्ज करूंगा, कभी मत इतराना अपने इल्म पे। हमने बड़े बड़े लोग फिसलते देखे हैं। एक दफ़ा मैं किबला मुफ्ती फजल रहमान साहब उस्तादुल अरब वल अजम, किबला मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब की भी उस्ताद हैं, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मुझे बुलाते हैं अपने जलसे पे। तो एक दफ़ा अंदर बैठे थे तो ये बात चल निकली। मैंने कहा जी मैं आपके जूते उठाने वालों एक बात अर्ज़ करूँ। तो आपने फरमाया कहो। तो मैंने कहा ये जो मारूफ तरीके हैं ना इम्तिहान के, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्स मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिर साबिरीन, ये मारूफ तरीके हैं। मगर जो किताबों में मैंने पढ़ा और तजर्बे से साबित है वो क्या है, अल्लाह ताला जिस बंदे को जिस शोबे में इज्जत बख्शता है, जिस बंदे की वजह इज्जत जो चीज होती है, वजह इफ्तिखार जो चीज, जिस सबब से लोग उसको सलाम करते हैं, अल्लाह ताला उस शोबे में उस बंदे का इम्तिहान लेता है। उलमा का इम्तिहान इल्म के मैदान में होता है। इसलिए बहुत सख्त कड़ा इम्तिहान है आपके लिए। इसलिए अपने बुजुर्गों पे आंखें बंद रखो, अपने अकाबरीन पे आंखें बंद रखो। आला हजरत के बाद अब कोई नई तहकीक क्या ज़रूरत पड़ गई आपको। अब इमाम रब्बानी के बाद भी आपको कोई एहतियाजी बाकी है अकीदे के मामले में? शेख मुहक्किक के बाद भी आपको कोई एहतियाजी बाकी है? तवज्जो करना, 1400 साला एक पूरे दौर पे मुहीत जनाब वाला आले सुन्नत के अकायद उलमा ने बयान कर दिया। आज नई नई चीज़ें बयान हो रही हैं। 50-50 साल जिन बंदों का अकीदे पे स्टैंड था, आज वो फिसलते हैं, लुढ़क जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत बड़ा इम्तिहान। अल्लाह ताला ईमान की सलामती नसीब फरमाए। बस ये दुआ किया करो हर नमाज के साथ। ये मैं आपकी खिदमत में यकीन जानी, मैं तो हर वक्त एक ही दुआ करता हूँ कि मालिक तेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, हम किसी भी इम्तिहान, बीमारी और किसी भी आजमाइश के मुतहम्मिल नहीं है। महज अपने करम और फजल से, अपनी इनायत, मेहरबानी और नवाजिशात का सदका हमें दुनिया और आखिरत में कब्र हशर में बगैर हिसाब किताब के सुरखरू और सरफराज फरमा। तवज्जो फरमाना, लौ वज़न ईमान अबी बकर व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जिह बिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये तगड़ी मैं नहीं लगा रहा, ये वजन मुस्तफा ने बताए हैं। और मैं सिद्दीक अकबर के ईमान का वजन क्या है पता है? अल्लाह अकबर। और सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती का नाम ऊंची कहो सिद्दीक अकबर है। और 28वीं जिल्द के सफा 614 पे हजरत इब्ने अब्बास के हवाले से एक रिवायत सही जो मुस्तदरक सहीहैन की है। मैं आला हज़रत का नाम जान के लेता हूँ, वगरना रोब जमाने के लिए मैं कह सकता हूँ मुस्तदरक में ये रिवायत है फलां जगह। मैं आला हज़रत का नाम क्यों लेता हूँ? समझ नहीं है, जान के लेता हूं।
क्योंकि मुझे फॉलोइंग बढ़ाने की कोई फिक्र नहीं है, ना कोई जनाब ख्वाहिश है। तवज्जो फरमाओ। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला से पूछा गया कि जी सबसे पहले मुस्तफ़ा पर ईमान कौन लाया? कहा तूने हजरत हसन के अशार नहीं सुने? अब कि मुफ्ती मुख्तार अहमद हबीबी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि अशार भी पढ़ने, चलो इसी पे आप इक्तिफा कर लें, पढ़ दूं। वो अशार क्या है? आय हाय हाय, वाह मेरे सिद्दीक अकबर, तेरी मनकबत सुनना और सुनने की डिमांड करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। क्योंकि बोला, कान खोल के मेरी बात सुनो। मतलब कमरैन में आल हजरत ने इस पे जो कलम चलाया कमाल कर दिया। सुनने की डिमांड, सिद्दीक अकबर की तौसीफो सना, मनकबत सुनना, सुनने की डिमांड करना सुन्नत मुस्तफा है। और सिद्दीक अकबर की मनकबत पढ़ना सहाबा की सुन्नत है। और हजरत हसन ने पढ़ी, मुस्तफा की डिमांड पे पढ़ी। अल्लाह अकबर, वो क्या कमाल है, सुभान। इज़ा तज़क्करत शजवम मिन अखी सिक़तिन फज़कुर अखाका अबा बकरिम बिमा फ़अला खैरुल बरीयति अतक़ाहा व आदलहा बादन नबी व औफ़ाहा बिमा हमला सानियस्नैन फिल गारिल मुनीफ वक़द ताफल अदू बिही इस्साइदल जबला वकान हिब्ब रसूलिल्लाह कद अलिमू मिनल बरीयति लम यादिल बिहिर रजुला। मोहब्बत से जवाब दें। मुस्तफा का हम सफर। मैं ये बात दावे से कर रहा हूं, तवज्जो से बतौर चैलेंज कर रहा हूं, दूसरे जन्म में भी इसको चैलेंज करके कोई देखे। सैयदतुना हदीजतुल कुबरा को मुस्तफा का कुर्ब बाद में मिला, सैयदतुना आयशा को मुस्तफा का कुर्ब बाद में मिला, सैयदा ज़हरा पाक को मुस्तफा का कुर्ब बाद में मिला, मुस्तफा की बेटियों को मुस्तफा का कुर्ब बाद में मिला, मुस्तफा के बेटों को मुस्तफा का कुर्ब बाद में मिला, मौला अली को मुस्तफा का कुर्ब बाद में मिला। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जिसको सबसे पहले मुस्तफा का कुर्ब मिला उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। सैयदा ज़हरा तो अभी पैदा भी नहीं हुई थी, सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा के हाथों में हाथ डाल के गली में चल रहे थे। सैयदतुना हदीजतुल कुबरा हुजूर के अभी अकद में भी नहीं आई थी, उस वक़्त भी यारी कायम थी। समझ नहीं आई आपको? है हाय 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 सानियस नहीं। अल्लाह को इज़ा तज़क्करत शजवन मिन अखी सिक़तिन फज़कुर अखाका अबा बकर मिमा फ़अलत, फरमाया जब तुझे अपनी किसी जिगरी यार की याद सताए ना, तो मुस्तफ़ा के इस यार की बात कर लिया कर। कौन है? फरमाया खैरुल बरिया। खैरुल बरिया कौन? ऊंचा बोलो यार। खैरुल बरिया कौन? सिद्दीक अकबर।
ये कौन कह रहे हैं? हजरत हसन कह रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम के सामने कह रहे हैं, हुजूर खुश हो रहे हैं और सदक़्ता या हसन भी कह रहे हैं। खैरुल बरिया फरमाया उम्मत में खैर सबसे बेहतर कौन? सिद्दीक अकबर। अतक़हा सबसे बड़ा मुत्तकी कौन? सिद्दीक अकबर। वौफ़ाहा मुस्तफ़ा से वफा निभाने में सबसे अव्वल कौन? बादन नबी। हाय हाय खैरुल बरियत अतक़हा व आदलहा सबसे ज्यादा अदल कायम करने वाला कौन? और सबसे ज्यादा वफा और आहद को पूरा करने वाला कौन? सानी यसनैन यानी भी दो में से दूसरा। आज लोग चक्कर में पड़ गए कि मुस्तफा के बाद दूसरा कौन है। मैंने कहा कुरान कहता है मुस्तफा के बाद दूसरा सिद्दीक अकबर है। समझ नहीं आई है यार, और कोई बात समझ आ रही है? अगर आप सुनना चाहें तो मैं सूरह तौबा की आयत नंबर 40 पढ़ दूं। हाय हाय काश के कोई साहिबान होता। असल मसला यह है कि ये ठंड की वजह से गला भी जो है ना वो इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फिल दो में से दूसरा, दो में से दूसरा। जरा तवज्जो करना, ये कुरान है। दो में से पहला कौन तो दूसरा कौन? और मुस्तफा के बाद उम्मत मुस्तफा में जब दूसरा है ही सिद्दीक तो फिर हमसे क्यों पूछते हो? सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे सिद्दीक अकबर की, क्या आजमत है मेरे सिद्दीक की। सबसे पहले ईमान लाए। मोमिन तो वो पहले से थे। अच्छा हूं इस भी सुभान अल्लाह दी आखनी। और इस पे सैयदी आल हजरत रहमतुल्लाह अलैह के 28वीं जल्द में तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मत आदिल जाहिलिया, उसमें सैयदी आल फरमाते हैं कि इस्लाम के दो हीरो ऐसे हैं, अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर अतीक अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर, और अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल असना। फरमाया इस्लाम के ये दो हीरो ऐसे हैं जो आलम ज़ुर्रियत से लेके आलम विलादत तक, आलम विलादत से लेके सिन्न तमीज़ तक, सिन्न तमीज़ से लेके रोज़े बेसत तक, रोज़े बेसत से लेके वक्ते वफात तक, वक्ते वफात से लेके अबदुल अबाद तक कतअन हकीकतन मुतलकन इस्मन वहमन तबअन मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। आलम ज़ुर्रियत से लेके आलम विलादत तक इनका इस्लाम मिसाकी है। अलस्तु बिरब्बिकुम के तहत बाद में मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब से पूछ लेना क्योंकि टाइम नहीं है। और रोज़े विलादत से सिन्न तमीज़ तक इनका इस्लाम फितरी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा के तहत, और सिन्न तमीज़ से लेकर रोज़े बेसत तक इनका इस्लाम तौहीदी है। इनकी ये दो हस्तियाँ ऐसी हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी कुफ्र और शिर्क की इनकी आमेज़िश इनकी ज़िंदगी में नहीं। तो जो है आपकी लौज़न ईमान व अबी बकर व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जह बिहिम। मैंने कहा हमसे न पूछो पहला नंबर किसका है। सबका ईमान एक तरफ, सिद्दीक अकबर का ईमान एक तरफ। और फिर मजे की बात के बिला तवज्जो करना, ईमान बराबर भी नहीं। ईमान लौ हुस्न ईमान व अबी बकर व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जह बिहिम। ओ ईमान सबका एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में सिद्दीक अकबर का, तो ये नहीं कि बराबर, बराबर भी नहीं, वजन है। बराबर भी नहीं, बराबर भी नहीं। अब दुआ देनी है तब भी इमाम जलालुद्दीन सयूती को दो, बस दुआ देनी है तो ये भी जुर्रत करके देख लो। इमाम बहकी को क्या कहोगे? 4 हरफ पढ़ के तू इतना इतराने लगा, तो ये पता ही नहीं है, तमीज ही नहीं है बात करने की। तवज्जो फरमाए कि बोला मुफ्ती साहब को भी दें, ये भी पंजाब से आए हैं, बड़ी सख्त सर्दी लगी है इनको भी।
तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर। लौजिन। अच्छा ये एक बात अर्ज करूं, ये 29वीं जिल्द एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आल वल असहाब, उसके सफ़ा 371 पे। अच्छा अगर आप इजाजत दें तो इसी से अगला जुमला पढ़ूं, इसी से अगला जुमला, यही 29वीं जिल्द सफ़ा 371 फतावा रज़वी शरीफ, इसी से। और जो अगली बात करने लगा ना, पूरी मतलुल कमरैन इसी पे है, मगर वो तफजील शेखैन के हवाले से है। और जो 28वीं जिल्द का सेकंड रिसाला है गायत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक, वो। और फिर आखिरी रिसाला जो अज़्ज़लालुल कामिल बार सबक़त का, वो ये अफज़लियत सैयदना सिद्दीक अकबर पे है। लेकिन उसमें बहुत तफसील है। अगर उन 3 रसाइल को सामने रख के इसका निचोड़ पेश करना चाहें आप, तो इसका लुब्बे लुबाब हासिल क्या है, वो जनाबे वाला ये 29वीं जिल्द सफ़ा 371 पढ़ लें। इसी हदीस ईमान अबू बकर व ईमान अली रज़ियल्लाहु अन्हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुत्तसिल अगला जुमला क्या है, मेरे सैयदी आले फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर की अफज़लियत मुतलका पर शहादत नात का मौजूद है। और वो शहादत नात का क्या है, फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 13 ये आपको सुनाऊं। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। यहाँ कबीलाई सिस्टम बड़ा जोरों पे है, आपके लिए भी अर्ज है। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। ये जो तुम्हारी कबीले और शाखे हैं ना, ये फख्र के लिए नहीं, लितारफू तारुफ के लिए है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत उसी की है जो मुत्तकी है। अब जरा तवज्जो करना, सैयदी आले फरमाते हैं ये शहादत नात का है, अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे। अब सैयदी आले फरमाते हैं मसला तुम्हें समझ नहीं आएगा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। फरमाया यहां फरमाया ना कि अल्लाह के नजदीक अकरम अफजल अशरफ वो है जो अत्का है। फरमाया अब कुरान मजीद का दूसरा मकाम ढूंढो कि और कहां पे अत्का है और किसके लिए है। अब अगर आप इजाजत दें तो सूरतुल लैल की आयत नंबर 17 पढ़ूं। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्ज़ा। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, प्यार से कहें सुभान अल्लाह। अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला। सुभान वसयुजन्नबुहल अत्क़ा। अब पूरी तवज्जो, मैं फिर बात दोहराने लगा हूं। ये जनाबे वाला 29वीं जिल्द सफ़ा 371 और फिर 28वीं जिल्द सफ़ा 513 दोनों पे ये बहस मौजूद है। जरा तवज्जो करना, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नजदीक अकरम अफजल वो है जो अत्का है। और सूरतुल लैल की आयत नंबर 17 क्या है, फरमाया वो दोज़ख से बहुत दूर रखा जाएगा जो अत्का है। वो अत्का कौन है,
अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल देता है कि पाक हो। भाई माल तो सारे देते हैं। अब मेरे सैयदी आला हजरत ने 29वीं जिल्द के सफ़ा 371 पे एक जुमला लिखा, फरमाया हमद है बारी ताला के लिए जिसने किसी की तलबीसो तदलीस और हक व बातिल की आमेजिश व आवेजिश की जगह न छोड़ी और अतका के साथ उस वस्फ हमीद की तायीन फरमा दी जो वस्फ सिवाय सिद्दीक अकबर के किसी पर सादिक आता ही नहीं। तवज्जो है? लोग पता क्या कहते हैं, फलां शेखुल इस्लाम साहब है। मैंने कहा क्यों? इतनी किताबें आगे रखते हैं। तो मैं कि जिहदे सीने च मौजूद हैं, जेहड़े हवाले दिंदे पे, वो कौन है? समझ कोई नहीं। हुण लोग जो कनेडा दे ठप्पे ला के शेखुल इस्लाम बन वञन, ऐ तो कैसे शेखुल इस्लाम है? इतनी किताबें आगे रखते हैं। तो मैंने कहा इतनी की हवाले हिफ्ज़ है, हमारे मुतल्लिक क्या ख्याल है? वैसे मैं शेखुल इस्लाम होने का दावा नहीं कर रहा, मैं तो इन बुजुर्गों के जूते उठाने वाला हूँ। आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, अल्लाह का वास्ता ये चमक दमक और ये बड़े इज्तिमा और ये मीडिया, ये चीज़ें देख के न ढाया जाया करो। तवज्जो करना, बस युजन्नबुहुल अत्का। अब तवज्जो करना, अज़्ज़िलालुल कामिन बाहर सबक़तिल अत्का 28वीं जिल्द सफ़ा 513 सैयदी आला हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की पूरी फैली हुई बहस वहाँ आपने नकल फरमा दी। और फिर हाशिया बरदारी जो आला हजरत ने फरमाई ना, खुदा की कसम कमाल कर दिया। फरमाया देखो, आले तशय्यो ये कहते हैं, राफजी और तफजीली ये कहते हैं कि वसयु जन्नब वल अत्का अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, कि ये माल देने वाला कौन है? तो राफजी कहते हैं और तफजीली कहते हैं मौला अली। दलील क्या है? सूरह मायदा की आयत नंबर 55, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। उन्होंने अंगूठी दी रुकू की हालत में, वो जो ज़कात दी, बस जो माल उन्होंने दिया ना, उसी माल का तज़किरा यहाँ है। सैयदी आला इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी ये बहस की और आला हज़रत ने भी लिखा, फरमाया किसी सूरत मौला अली यहाँ साबित नहीं हो पाएंगे। क्यों? फरमाया देखो अल्लाह ने कैसा करम किया। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का पे बात खत्म नहीं की। क्यों? आगे क्या फरमाया? वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा। फरमाया ये माल देने वाला है कौन? ये अतका कौन है? जो माल देने वाला है, ये अतका है, ये कौन है? फरमाया ये वो है जिस पर किसी का भी एहसान नहीं, जिसका बदला चुकाने के लिए वो माल दे रहा है। कहा मौला अली तो हो नहीं सकते। क्यों? कहा मौला अली पर तो मुस्तफ़ा के दुनियावी एतबार से इतने एहसान हैं जिनका बदला देना मौला अली पर वाजिब है। और जहां तक दीनी एहसान की बात है, फरमाया वो यहां मुराद नहीं, क्योंकि दीनी एहसान का बदला होता नहीं। मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अल्लाह। जो दीन के एतबार से एहसान है उसका बदला नहीं, तो जिस एहसान का बदला है वो दुनियादारी वाला एहसान है। तो कहा ये जो माल देने वाला है वो है जिस पर किसी का एहसान नहीं, कि एहसान के बदले में माल दे रहा है। कहा पता चला ये जो माल देने वाला है, ये एहसान दुनियावी एतबार से एहसान मुराद है, दीनी एतबार से एहसान मुराद नहीं लिया जा रहा। फरमाया अगर मौला अली मुराद लिए जाए तो वो हो सकते ही नहीं, क्योंकि उनकी परवरिश खुद रसूलुल्लाह ने फरमाई। तो कौन है फिर? कौन है अगर मौला अली नहीं है तो कौन है? कौन है जिस पर, मैं बड़ा जुमला कहने लगा हूं और कोई ये जोश खिताबत नहीं, बड़ी तहकीक से कहने लगा हूं, कौन है जिस पर मुस्तफ़ा के दीनी एतबार से तो एहसान है, मगर दुनियावी एतबार से मुस्तफ़ा का एक भी एहसान उस पर नहीं? उसको कहते हैं सिद्दीक़ अकबर, जिसके मुतल्लिक़ खुद नबी ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा ने, कि लोगों सबके एहसानों का बदला चुका दिया सिवाय सिद्दीक़ अकबर के। सिद्दीक़ अकबर के इतने एहसान हैं, इनका बदला अल्लाह देगा। अब तवज्जो करना, सैयदी आला हज़रत सफ़ा 517 पे ये 28वीं जिल्द में क्या जुमला लिखते हैं। जुमला अवामी है, इसलिए सुभान अल्लाह। अवाम तो कहेगी, उलमा न कहें न कहें। 28वीं जिल्द अज़्ज़िलालुल कामिन बाहर सबक़तिल अत्का सफ़ा 517 पे आला हज़रत क्या जुमला लिखते हैं। कमाल का जुमला, बड़ा सादा जुमला, हर सादे बंदे को समझ आएगा। फरमाया अली वो हैं जिन पर मुस्तफ़ा ने खर्च किया, जिनको मुस्तफ़ा ने बेटी दी। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा पे खर्च किया, जिन्होंने मुस्तफ़ा को बेटी दी। एक सैयदा ज़ारा पाक के लिए जुमला बोल दूं, सफ़ा 517 पे
और किसी को पेट में मरोड़ पड़े, मैं डॉक्टर जलाली का नाम चूमने वाला आदमी हूं। बात समझ आई है? और अल्हम्दुलिल्लाह तूफानों से लड़ने में मुझे वैसे भी चस आती है, मुझे मजा आता है। मैं औखे वक्त जो स्टैंड लेना ना, मैनू पता चलता कि मेरे नाल क्या हो रहा, पर लज्जत बड़ी होती है हक का साथ देना। तवज्जो करो। कहते हैं डॉक्टर जलाली सईद हज़ारा पाक गुस्ताख। मैं खत्तो सब बड़े मुहिब जम पे हो। तवज्जो करो। सैयदा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से क्या जुमला मेरे सैयद आलम इसी सफ़ा 517 पे लिखा। फरमाया अली वो हैं जिन पर मुस्तफ़ा ने माल खर्च किया। और हाय हाय क्या जुमला है यार। फरमाया नेमत कुबरा की तकमील उस वक्त हो गई जब मुस्तफ़ा ने सैयदा ज़हरा का अक़्द मौला अली से कर दिया। सैयद आलम सैयद ज़हरा पाक को नेमत कुबरा करार देते। फरमाया नेमत कुबरा की तकमील उस वक्त हो गई। ये मैं फतावा रज़विया शरीफ पढ़ रहा हूँ, 28वीं जिल्द पढ़ रहा हूँ, सफ़ा 517 पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला सफ़े की भी आगे पीछे का जिम्मेदार हूँ। तवज्जो करना। अल्लाह अकबर। सफ़ा 517 क्या कमाल का जुमला है मेरे सैयद आला हजरत। आज हर कमीना हजरत आला हजरत बनने की कोशिश कर रहा है। सैयद आला हजरत फरमाते हैं अली वो हैं जिन पर मुस्तफा ने खर्च किया और नेमत कुबरा की तकमील उस वक्त हो गई जब मुस्तफा ने सैयदा ज़हरा का अक़्द मौला अली से कर दिया। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, हम उस माहौल में रह रहे हैं जिस माहौल में चटपटे खतीबों का जोर है, इंटरटेनमेंट अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, सुनने वाला भी कानों का चस्का पूरा करता है और मेजबान भी कहते हैं मौलवी साहब पट के रखो, चुप के रखो। तो अनु समझ नहीं आ रही, अल्लामा ज़ाहिद महमूद साहब नु आ रही है। हो जो करो। हाय हाय कितने अफसोस की बात है, फजाइल की बुनियाद पे अफजलियत को चैलेंज किया जा रहा है। कैसी अहमकों की दुनिया में लोग रहते हैं। खुदा की कसम अपने बुजुर्गों को पढ़ा नहीं, तहकीकात क्या है। मेरे सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 5वीं जिल्द मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबील इब्हामैन, ये अंगूठे चूमने वाला जो रिसाला है, इसका सफ़ा 580 खोलिए। उस पे सैयद आला हज़रत ने कमाल की बात की है। फरमाया फजीलत तो अफजलियत में जमीन आसमान का फर्क है। फजाइल की बुनियाद पे अफजलियत को चैलेंज करने वाले अहमकों को हम बताना चाहते हैं और अल्लाह के बंदे जिसकी जितनी भी फजीलतें हैं, जितनी भी फजीलतें हैं, जरा अफजलियत को तो समझो। वो है क्या? कसरत फजाइल से अफजलियत साबित नहीं होती, कसरत सवाब से अफजलियत साबित होती है, अतका से अफजलियत साबित होती है, इस्लाम और बानी इस्लाम की खिदमत के हवाला से अफजलियत साबित होती है। तवज्जो करना। ये 5वीं जिल्द है फतावा रज़विया शरीफ और खास तौर पे जिन्होंने जुबे पहने उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आला हजरत को पढ़ो। ईमान सलामत रखना है, आला हजरत को पढ़ो और आला हजरत को सबकन पढ़ो, सबकन पढ़ो। फतावा रज़विया शरीफ सबकन पढ़ो। और मैं मजे की बात अर्ज करूं, निगरानी शूरा हाजी इमरान अत्तारी साहब मेरे घर पिछले 2 हफ्ते तशरीफ लाए, तो ऐसे बात बेतकल्लुफी में मैंने कह दिया। मैंने कहा जी मुझे लगता है ऐसा है। वो एक सवाल एक नौजवान ने कहा जी फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा आला हजरत को क्यों नहीं पढ़ता, आला हजरत ने क्या लिखा। मैंने कहा जी मेरी बसीरत ये काम करती है कि आला हजरत ने कोई खास ऐसा वजीफा किया है कि बेगैरत बंदा मेरे फतावा रज़विया शरीफ को हाथ ना लगाए। समझ नहीं आई है? वो लगता है ऐसा है कि आला हजरत ने बड़ा खास वजीफा किया है कि बेगैरत बंदा फतावा रज़विया शरीफ को हाथ लगाए, क्योंकि फतावा रज़विया शरीफ से हजम होता है गैरत वाले बंदे को।